Hello everyone, Assalamu alaikum. वेलकम बैक टू आवर चैनल। बेसिकली आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बैकमैन रीअरेंजमेंट को। ठीक है, रीअरेंजमेंट का हमारा एक जो है वो सीरीज़ चल रही थी लेक्चर की। तो काफ़ी सी हमारे पास जो है 5-6 रीअरेंजमेंट हो चुकी हैं। तो ये हमारे पास 7वीं या 8वीं रीअरेंजमेंट है, बैकमैन रीअरेंजमेंट। बेसिकली जो हमारी बैकमैन रीअरेंजमेंट है ये बाय नेम रिएक्शन है। ठीक है, साइंटिस्ट के नेम के ऊपर जो है हमने इस रिएक्शन को नेम किया हुआ है। और आम तौर पे रीअरेंजमेंट के जो रिएक्शंस होते हैं उनके अंदर क्या पाया जाता है कि हमारी माइग्रेशन होती है एक एटम की या ग्रुप की एक साइड से दूसरी साइड विद इन द मॉलिक्यूल होती है। ये हमारे पास इंट्रा मॉलिक्यूलर यानी कि रीअरेंजमेंट, ये सारी की सारी ये जो बैकमैन रीअरेंजमेंट है ये इंट्रा मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट है। यानी कि एक ही मॉलिक्यूल होगा, उसी के अंदर क्या होगा हमारे पास रीअरेंजमेंट होगी, आपस में एक माइग्रेशन होगी और उसके नतीजे में हमारे पास नई प्रोडक्ट बनेगी। तो बेसिकली जो हमारे पास बैकमैन रीअरेंजमेंट होती है ये हमारे पास इन्वॉल्व्स करती है कन्वर्जन ऑफ कीटोक्साइम्स टू नाइट्रोजन सब्स्टिट्यूटेड अमाइड्स। यानी कि हमारे पास कीटोक्साइम एक हमारे पास जो है वो कंपाउंड है, उसकी कन्वर्जन होगी किसके अंदर, नाइट्रोजन सब्स्टिट्यूटेड अमाइड के अंदर। और ये दोनों एक दूसरे के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होते हैं। तो ये जो हमारे पास रीअरेंजमेंट होती है ऑक्साइम्स की, ठीक है, ये अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वैरायटी ऑफ एसिडिक रिएजेंट्स होती है। यानी कि फॉर एग्जांपल हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड होगा, ठीक है, या PCl5 होगा, उसको पानी के अंदर यूज़ किया जाएगा एज आ कैटलिस्ट के तौर के ऊपर। फास्फोरस जो पेंटाक्लोराइड है ये हमारे पास एक कॉमन जो है वो कैटलिस्ट जो है वो यूज़ किया जाता है। लेकिन जो कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है ना, ठीक है, हमारे पास या पॉलीफॉस्फोरिक एसिड या फॉर्मिक एसिड, ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ हम ये H2SO4 यूज़ करें, हम फॉर्मिक एसिड भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा पॉलीफॉस्फोरिक एसिड भी यूज़ कर सकते हैं, PPA। देन उसके अलावा हम और भी जो हमारे पास थायोनाइल क्लोराइड है वो भी यूज़ कर सकते हैं, एंड हम सिलिका भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारे पास मुख्तलिफ जो है वो हमारे कैटलिस्ट जो हैं जिनको हम वाटर के अंदर यूज़ करके इन वाटर तो एज आ कैटलिस्ट के तौर के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इनको सक्सेसफुली सबको यूज़ किया जा चुका है। जो टिपिकल एग्जांपल है हमारे पास वो है कि हमारा जो बेंजोफिनोन है, ठीक है, ऑक्साइम, वो बेंज एनिलाइड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है इन दी प्रेजेंस ऑफ हमारे पास फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो चलें उससे पहले हम एक सिंपल एग्जांपल से डिस्कस कर लेते हैं। तो अब हमारे पास हमने एक नई चीज़ जो पढ़ी है वो है हमारा कीटोक्साइम्स। यानी कि कीटोक्साइम्स या ऑक्साइम हमारे क्या होते हैं। तो पीछे हमारे पास क्या होगा, अल्काइल ग्रुप जुड़ा होगा कोई ना कोई। ठीक है, ये जो है वो हमारे पास कार्बन होगा, मेन कार्बन। इस कार्बन के साथ पीछे हमारे पास 2 ग्रुप जुड़े होंगे और वो कार्बन डबल बॉन्ड के साथ अटैच होगा नाइट्रोजन के साथ, और उस नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोक्सल ग्रुप जुड़ा होगा। इसको ऑक्साइम कहा जाता है। यानी कि इसमें कार्बन के साथ कोई से 2 अल्काइल ग्रुप जुड़े होंगे इस वाले कार्बन के साथ, और वो कार्बन नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा, जबकि नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोक्सल डायरेक्ट जुड़ा हुआ होता है। तो ये हमारे पास कीटोक्साइम की निशानी है कि जो हमारे पास चले हम कहते हैं कि ये हमारा मेन कार्बन है। इस कार्बन के साथ पीछे 2 अल्काइल ग्रुप अटैच होंगे, वो कार्बन डबली बॉन्डेड होगा किसके साथ, हमारा नाइट्रोजन के साथ, और वो जो हमारा नाइट्रोजन है वो किसके साथ डायरेक्ट अटैच होगा, हाइड्रोक्सल के साथ। तो ये सल्फ्यूरिक एसिड और वाटर की मौजूदगी में ये वाला रिएक्शन होगा। तो होगा क्या हमारे पास कि ये हाइड्रोक्सल जो हमारे पास है इसका यहाँ पे ये क्या करेगा, अटैक करेगा, और उसके नतीजे में हमारे पास इसका जो है ये हमारे पास ये जो फिनाइल ग्रुप है इसका ट्रांसफ़र हो जाएगा नाइट्रोजन की तरफ। तो उसके इवज़ हमारे पास कौन सी चीज़ बनेगी, वाटर की मौजूदगी में इनोल बनेगा, हमारे पास डबल बॉन्ड होगा और साथ हाइड्रोक्सल बनेगा।
तो ये वाला जो इनोल होगा ये डबल बॉन्ड है, ठीक है। अब अगर इधर देखा जाए तो सिर्फ हमारे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है यहाँ से यूज़ हुआ है, उसके अलावा ये माइग्रेशन हुई है। जब इसकी टाटोमराइजेशन करवाएंगे तो ये हमारे पास जो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बन जाएगा और ये हाइड्रोजन जो है ये नाइट्रोजन की तरफ ट्रांसफ़र हो जाएगा और ये एन फिनाइल एसेटामाइड बन जाएगा। तो इसका अभी हमने मैकेनिज़्म डिस्कस नहीं किया, ये हमने एक सिंपल रिएक्शन देखा। मिथाइल फिनाइल कीटोक्साइम जो हमारा है वो एन फिनाइल एसेटामाइड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये डायरेक्ट तो कन्वर्ट होता नहीं है, हमने तो सिर्फ रिएक्शन अभी डिस्कस की एग्जाम्पल के लिए। हमें सबसे पहले कि कौन सी चीज़ डिस्कस करनी पड़ेगी, इसका मैकेनिज़्म डिस्कस करना पड़ेगा। तो मैकेनिज़्म के अंदर ये हमारे पास क्या करता है कि सबसे पहले ये हमारा आ गया जी कीटोक्साइम। कीटोक्साइम का जो हमारे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उसके ऑक्सीजन के ऊपर क्या है हमारे पास लॉन पेयर है। तो हमने यूज़ किया एसिड। एसिड हमारे पास क्या देता है, प्रोटॉन। अब ये प्रोटॉन क्या करेगा, फर्स्ट स्टेप के अंदर जो है ये प्रोटॉन करेगा अटैक इस ऑक्सीजन के लोन के ऊपर, लोन पेयर के ऊपर, या फिर ये लोन पेयर इसके ऊपर अटैक करेंगे। उसके नतीजे में ये वाला जो हमारे पास है ये इलेक्ट्रॉन इसके हिस्से के क्या करेगा, इसको दे के चला जाएगा। और जब ये इसको दे के चला जाएगा तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर तो वैसे भी मौजूद होते हैं, लेकिन इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज भी आ जाएगा और इसको इंटरमीडिएट भी कहा जाता है। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से हमारे पास जो बेंजीन है वो बेंजीन कार्बन को छोड़कर नाइट्रोजन के साथ चली जाएगी। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन की हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी ज़्यादा है। इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी ज़्यादा होने का मतलब इसके ऊपर ये इलेक्ट्रॉन रिच है, इसके पास लॉन पेयर भी है और नेगेटिव चार्ज भी है। तो यहाँ पे हमारा जो है वो नेगेटिव चार्ज जब आएगा तब मैंने आपको बताया है कि ये जो है इसकी माइग्रेशन होगी। जब माइग्रेशन होगी तो बेंजीन यहाँ से अपना इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा। जब बेंजीन अपने इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा तो उसके नतीजे में हमारे पास यहाँ से वाटर का रिमूवल हो चुका था, हाइड्रोक्सिल जब गया था तो ये यहाँ की इसकी तरफ चला जाएगा, ठीक है। और ये कार्बन जो है ये हमारा कार्बोकेटाइन बन जाएगा। अब इस कार्बन के ऊपर हमारे पास कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा कि यहाँ वाटर जो है वो हमारा आएगा और वाटर के अंदर से हमारा जो हाइड्रोक्सिल है इसके लोन पेयर करेंगे इसके ऊपर अटैक। ये वाला जो लोन पेयर जब इस कार्बन के ऊपर अटैक करेंगे तो यहाँ हाइड्रोक्सिल ग्रुप हमारा क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। यहाँ हाइड्रोक्सिल ग्रुप लग गया, ये CH3 वैसे का वैसे ये डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और ये फिनाइल और ये इनोल बन गया। डबल बॉन्ड जब कार्बन के साथ लगा हो और उसके साथ ही हाइड्रोक्सिल जुड़ा हो तो उसको इनोल कहते हैं, यानी कि इन और ओल, इन अल्कीन के लिए और ओल अल्कोहल के लिए। तो जब हम इसकी फर्दर टाटोमराइजेशन करेंगे तो टाटोमराइजेशन के नतीजे में हमारे पास क्या होगा कि ये वाला जो डबल बॉन्ड होगा ना हमारा, ये वाला जो डबल बॉन्ड है ये ट्रांसफ़र हो जाएगा इस तरफ, ठीक है, इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा। ये किसकी तरफ, कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान। जबकि ये हमारे पास ये जो कार्बन है और ये नाइट्रोजन है इनके दरमियान हमारे पास क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। और इस सिंगल बॉन्ड बनने के साथ साथ यहाँ हाइड्रोजन आ जाएगा तो ये हमारे पास एन फिनाइल एसेटामाइड बन जाएगा। उसके बाद जो हमारी सेकंड एग्जाम्पल जो हम कह रहे थे कि हमने डिस्कस करनी है, तो ये हमारा ऑक्साइम है। ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, बेंज एनीलाइट के अंदर। अब ये किस तरह कन्वर्ट होता है कि हमारा जो है ऑक्साइम का मतलब मैंने आपको समझाया था। अब इसके पीछे दो क्या कौन सी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, हमारे पास दो फिनोल ग्रुप है तो इसको हम कहेंगे बेंजोल फिनोल। क्या कहेंगे, बेंजोल फिनोल। तो ये बेंजोल फिनोल ऑक्साइम है, ठीक है, बेंजोल फिनोल ऑक्साइम। ये किसके अंदर कन्वर्ट होता है, बेंज एनीलाइड के अंदर इन द प्रेजेंस ऑफ फास्फोरस पेंटाक्लोराइड एंड वाटर। तो ये क्या होगा हमारे पास, सबसे पहला स्टेप वो सेम है कि हमारे पास ये लॉन पर अटैक करेंगे, वाटर का रिमूवल होगा, इसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। फिर यहाँ से हमारे पास क्या होगा, एक अल्काइल ग्रुप यहाँ ट्रांसफ़र होगा और उस अल्काइल ग्रुप के ट्रांसफ़र होने के नतीजे में हमारे पास क्या होगा कि हमारा जो है वो ये कार्बन बन जाएगा कार्बोकेटाइन।
इस कार्बोकेटाइन के ऊपर ये लॉन पेयर अटैक करेंगे, यहाँ हाइड्रोक्सल जुड़ जाएगा और इस हाइड्रोक्सल के जुड़ने के साथ साथ हमारे पास जो है वो इनोल बनेगा। और इस इनोल के बनने के साथ हमारा लास्ट स्टेप हमें याद है कि टाटोमराइजेशन होगी और उस टाटोमराइजेशन के नतीजे में हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप जो है वो बनेगा और उसके साथ साथ हमारे पास कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान सिंगल बॉन्ड बनेगा। तो लास्ट स्टेप के अंदर हमारा क्या होगा कि टाटोमराइजेशन होगी, ये हाइड्रोजन क्या होगा इस नाइट्रोजन के साथ और ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा। ये किस तरह शिफ्ट होगा, ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन दे के जाएगा, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इस कार्बन के कितने बॉन्ड बन जाएंगे हमारे पास 5, ये यहाँ शिफ्ट होगा और इसके साथ नाइट्रोजन के साथ नेगेटिव ये H पॉजिटिव इधर जाके अटैच हो जाएगा और ये हमारे पास N जो है हमारे पास सब्स्टिट्यूटेड नाइट्रोजन सब्स्टिट्यूटेड अमाइड बन जाएगा। तो उसी के साथ साथ हमने देखा कि हमने सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल किया या किसी भी एसिड का इस्तेमाल किया। अगर हम फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का इस्तेमाल करते हैं तो PCl5 के नतीजे में हमारे पास जब हम इसको यूज़ करेंगे तो ये इफ़ेक्ट करेगा रीअरेंजमेंट को। किस तरह करेगा कि एक हमारे पास टेट्राक्लोरोफास्फोनाइल डेरिवेटिव बनेगा, ये वाला टेट्राक्लोरो 4 क्लोरीन वाला टेट्राक्लोरोफास्फोनाइल हमारे पास डेरिवेटिव बनेगा। ये रीअरेंजमेंट होगी और ये रीअरेंजमेंट किस तरह होगी कि हमारे पास फास्फोराइल क्लोराइड और क्लोराइड आयन की हमारे पास क्लेवेज होगी, यानी कि अंदर से निकलेंगे और उसके बाद हमारे पास ये जो क्लोराइड आयन होगा, ठीक है, ये यूनाइट होगा किसके साथ, फर्दर ये कार्बोकेटाइन के साथ जो हमारे पास है इमीनो कार्बोनियम केटाइन है और उसके नतीजे में हमारे पास है हमारी इमिडॉयल क्लोराइड बनेगा जो रिएक्ट के साथ हमारे पास करता है वाटर के साथ और हमें यील्ड देता है। चलें इस रिएक्शन को डिस्कस करते हैं। ये हमारा आगे सबसे पहले हमारा जो था वो सिंपल एक ऑक्साइम है। जब ये ऑक्साइम PCl5 के साथ रिएक्ट करेगा तो PCl5 हमारे पास क्या करेगा, ये हमारा जो O है ना, ठीक है, यहाँ से H उतरेगा और यहाँ से एक Cl उतरेगा, HCl का रिमूवल हो जाएगा यहाँ से और पीछे हमारे पास क्या बच गया O और PCl4, यानी कि फास्फोरस के साथ हमारे पास 4 क्लोराइड अटैच है। अब फर्दर हमारे पास क्या होगा कि ये वाला जो हमारे पास सिस्टम है, हमें पता था कि इस नाइट्रोजन के पास जो है वो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हमारे पास जो है वो ज़्यादा, ये हमने एक्सप्लेन किया है पहले भी। तो उसके नतीजे में हमारे पास क्या होगा कि ये वाला जो है ये यहाँ से इस तरफ शिफ्ट होगा और इस नाइट्रोजन के हमारे पास बॉन्ड बन जाएंगे काफ़ी ज़्यादा। तो जब ये नाइट्रोजन के हमारे पास बॉन्ड बनेंगे, यानी कि 4 बन गए बॉन्ड, ये यहाँ हमारे पास अल्काइल ग्रुप लग गया तो ये जो है ये यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा और ये हमारे पास ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा और ये यहाँ ट्रांसफ़र होकर डबल बॉन्ड बन जाएगा। फास्फोरस हमारा बनाता है 5 बॉन्ड, यहाँ बन गए 6, तो ये वाला जो क्लोराइड है ये उतर जाएगा। इसका मतलब यहाँ से एक क्लोराइड का रिमूवल हो चुका है और साथ साथ हमारे पास जो नई चीज़ बनी है वो बनी है एक फास्फोरस है डबल बॉन्ड उसका ऑक्सीजन के साथ और 3 क्लोरीन है, यानी कि POCl3 बनेगा। ये हमारे पास फास्फोराइल क्लोराइड, इसका ये निकला है क्लोराइड आयन निकला है। पीछे क्या बचा हमारे पास RC डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, ये R इसके साथ अटैच है जबकि इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये इमिनो कार्बोनियम केटाइन है। ये क्लोराइड फर्दर इसके साथ अटैच होगा और उसके नतीजे में हमारे पास इस तरह का एक प्रोडक्ट बनेगा। वाटर इसके साथ रिएक्ट करेगा तो फिर दोबारा क्या होगा हमारे पास ये जो हाइड्रोक्सल है, ठीक है, ये इसके ऊपर अटैक करने के नतीजे में लॉन पेयर जो भी प्रोसेस है ये इसके ऊपर जब करेगा प्रोसेस तो ये HCl उतर जाएगा, हाइड्रोक्सल साथ अटैच हो जाएगा। तो फर्दर ये हमारे पास इसकी जब टाटोमराइजेशन होगी तो हमारे पास N सब्स्टिट्यूटेड अमाइड आ जाएगा। यही हमारी जो थी वो क्या थी, प्रोडक्ट थी जिसके प्रोसेस के थ्रू हमने क्या करना था, डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो प्रिपेयर करनी थी। इसके अलावा हमारे पास जो भी चीज़ है हमारा उससे कोई भी इतना कंसर्न नहीं है, यानी कि अगर हम डायरेक्ट एक रिएक्शन को यानी कि याद करना चाहते हैं कि वो किस तरह हमारे पास बैकमैन रीअरेंजमेंट जाएगा तो सिंपली याद रखना है कि हमारे पास ये वाला जो है डबल बॉन्ड यहाँ से कार्बन और नाइट्रोजन का होगा ख़त्म, एक कार्बन जो है वो कार्बोनाइल के साथ बनाएगा, कार्बन ऑक्सीजन के साथ बनाएगा डबल बॉन्ड, क्योंकि यहाँ से हमारे पास क्या होगा
वाटर का रिमूवल, दैन उसके बाद हमारे पास वाटर के रिमूवल होने के साथ साथ वाटर बाद में भी अटैक करता है इस कार्बोकेटान के ऊपर। और इसका हमारे पास क्या होगा, यहाँ जो भी अटैच होगा, ठीक है, वो डिपेंड करता है हमारे पास कौन सा, किसके जो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड है वो ज़्यादा है, तो वो जो हमारे पास माइग्रेट करेगा। अगर तो सेम है तो फिर एक जाएगा, एक दोनों में से कोई भी जा सकता है। लेकिन अगर डिफरेंट है तो हमारे पास माइग्रेटरी एप्टीट्यूड के ऊपर ये चीज़ डिपेंड करेगी। तो उसके बाद हमारे पास मैंने बताया ये वैसे का वैसे रहेगा, इसके साथ जुड़ा रहेगा। यहाँ हमारे पास कार्बोनाइल जो जुड़ेगा, जो ऑक्सीजन वाला आएगा, OH वाला, ये सिंगल बॉन्ड होगा। और यहाँ से हमारे पास वाटर का रिमूवल होगा और ये इसके साथ यहाँ, और ये एसिड एनिलाइट। सेम लाइक इसी तरह इसके अंदर भी हमारे पास पीछे जो कुछ मर्जी अटैच हो, हमारा उससे कोई भी सरोकार नहीं है। हमारा जो सरोकार है मेन वो किस चीज़ के साथ है कि ये वाला जो हमारे पास कार्बन और नाइट्रोजन का डबल बॉन्ड है, ये जाएगा सिंगल बॉन्ड के अंदर, ठीक है। और उसके साथ साथ हमारे पास क्या होगा कि जो है वो माइग्रेशन हो जाएगी पूरे के पूरे ग्रुप की। इस कार्बन के साथ हमारे पास ऑक्सीजन जुड़ जाएगा और साथ पूरी की पूरी माइग्रेशन हो जाएगी। तो ये एंटी 4 ब्रोमो फिनाइल मिथाइल कीटोक्साइम कन्वर्ट होगा पैरा ब्रोमो एसेट एनिलाइट। तो यही हमारी थी बैकमैन अरेंजमेंट, जिसको हमने डिटेल से डिस्कस कर लिया। उम्मीद है आपको ज़रूर समझ आ गई होगी, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो का वेट लाजमी कीजिएगा, और अगर हमारे चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।